हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन इज लाइफ। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द महाजनपद। आज हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे कि जनपद क्या है। ये जनपद कितने होते हैं? 16 महाजनपद होते हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कहाँ हैं, कौन कौन से महाजनपद हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि जनपद क्या है और कहाँ से आया है और इसका उद्गम कब हुआ था। तो राइस ऑफ महाजनपद 1100 BC, मतलब 1100 BC पहले पहले इसका हुआ। तो अब कौन सी साल चल रही है? 2023 चल रही है। ठीक है, 2023 साल चल रही है। तो 2313 मतलब 3123 साल पहले। कितनी? 3123 ईयर्स एगो, 3123 साल पहले। तो 3123 साल पहले क्या हुआ था? ये महाजनपद फाउंड मेंशन इज फाउंड इन द बुद्धास टेक्स्ट। तो 11,000 BC बिफोर क्या हुआ था? बुद्धास का जो ग्रंथ है, बुद्धिस्ट ग्रंथ है, उसमें मिला। अनुगुष्ट निक्या ये ग्रंथ है, उसमें एसोसिएट मतलब मेंशन था। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है उसमें कौन से ग्रंथ में से? अनुगुत्र निक्या में से। एसोसिएटेड विथ द इंक्रीज यूज ऑफ आयरन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स। तो क्या हुआ था तब? क्या है, आयरन की खोज हो चुकी थी। मतलब हमने पहले पढ़ा था कि हंटर गैदर्स हुआ करते थे, फिर उनकी धीरे धीरे सेटल्स लाइफ हुई, फिर वो इंडो वैली सिविलाइजेशन में रहने लगे। फिर क्या है, फिर वो मगध की तरफ आने लगते हैं। मतलब कि वहाँ पर कुछ ये तबाही फवाई आने के कारण से इंडो वैली सिविलाइजेशन में पीपल्स का कुछ मिलता नहीं, मतलब कि सारे मिट जाते हैं। या कोई कहता है कि आयरन्स आए होंगे, उन्होंने ये मिटाए होंगे। तो फिर क्या है, महाजनपद 16 महाजनपद का निर्माण होता है। ठीक है, वो महाजनपद क्या? द वर्ष जनपद मीन्स, जो वर्ड है, शब्द है, द वर्ष जनपद मीन्स ऑल एरिया वेयर जना। तो जना समझो, जना क्या होता है? लोग होते हैं, पीपल्स, लोग। मतलब कितने जने आए हैं, बोलते हैं ना जना, कितने जने हैं, कितने लोग हैं। पीपल्स हैव प्लेस्ड देयर फील्ड। और क्या होता है, एक शब्द होता है जना, जना का मतलब पीपल, मतलब लोग। और हैव सेटल देयर फीट, एग्जाम्पल मतलब कि जना लोग अपना जहाँ पैर रख चुके हो, मतलब कि जी रहे हो, मतलब कि रहने लगे हो। वर्ड यूज टू, इस वर्ड इज यूज टू बोथ संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज। इस वर्ड का यूज़ कहाँ होता है? संस्कृत में भी और प्राकृतिक लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज में यूज़ होता है इस वर्ड का, जना और महाजनपद का। दिस वॉज द टाइम ऑफ पास्ट वैदिक पीरियड। ये मतलब कि पुराना वैदिक पीरियड था ना, उस समय था, ये उस समय था जब जनपद का उद्गम हुआ। When the second urbanization was taken place Indian after the Indus Valley Civilization। मैंने बोला ना कि पहले लोग इंडो वैली सिविलाइजेशन रहते थे, वहाँ पर कुछ क्या फ्लोड्स या कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण से, बाढ़ आने के कारण से वहाँ पर लोग नहीं रहने करते, फिर वहाँ से वो आकर बिहार, यूपी यहाँ पर रहने पड़े। तो यहाँ पर कुछ जनपद का निर्माण हुआ। तो वो कब होगा? सेकंड अर्बनाइजेशन। तो ऐसे ये तो इंडो वैली जो अपना इंडिया का मैप है, जो यहाँ पर थी पाकिस्तान के यहाँ पर था, वो इंडो वैली सिविलाइजेशन, ये तो पहली अर्बनाइजेशन थी। अब सेकंड यहाँ पर होने लगी। ठीक है, अर्बनाइजेशन एरिया। दे एक्सटेंड अप टू बिहार, अप टू गोदावरी रिवर। मतलब कहाँ रहने लगी? विकसित होने लगी। कहाँ? बिहार में विकसित होने लगी। एंड अप टू गोदावरी रिवर, जो गोदावरी रिवर आई है, फिर गंगा गई है, उस रिवर बेसिन पे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो यहाँ पर बिहार है, जो आप यहाँ पर बिहार है, वहाँ पर गोदावरी रिवर्स के यहाँ पर लोग रहने लगे थे। कहाँ रहने लगे? बिहार अप टू गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर पर। और साउथ इंडिया ओवर टाइम मगध। जो मगध दिखाता हूँ मैं आपको, मगध कहाँ है? ये जो आपको यहाँ पर है, ये रहे मगध, यहाँ पर लेने लगे। ये क्या है? ये कौन सा एरिया? ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ पर ये साउथ में, ठीक है, साउथ मगध में यहाँ पर लोग रहने, मतलब कि महाजनपद का यहाँ पर मिलता है, महाजनपद का उद्गम होता है यहाँ पर। और जो मगध महाजनपद है, एवर द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल दिस महाजनपद, मतलब जो 16 महाजनपद है, आज हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो उनसे सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है? मगध। कौन सा जनपद है? मगध महाजनपद। सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर से ये मगध महाजनपद ही सबसे ताकतवर वो था महाजनपद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि महाजनपद थे, उनकी कैपिटल कौन सी थी, राजधानी क्या थी, और आज की लोकेशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, कौन से? तो अंगा थे ना, वो चंपा, उनकी कैपिटल कौन सी थी? चंपा थी। मुंगर्स एंड भागलपुर, ये बिहार तरफ है, बिहार के यहाँ मगध। इसकी गिरिवराज और राजगिरी, गया एंड पटना में। क्या? गया एंड पटना। जो गया क्या है, वो है एक क्या है, जिला है, और पटना मतलब कि जो राज्य है वहाँ पर। काशी उसकी कैपिटल कौन थी? काशी, जो बनारस में। ठीक है, बनारस है ना, वहाँ पर है। वत्सा, वो वत्सा कहाँ पर? उसकी कैपिटल कौन सी है? कौसम्बी। और मॉडर्न कहाँ है? इलाहाबाद, जो इलाहाबाद है ना, वहाँ पर है। कोसला की कौन सी कैपिटल क्या है? श्रावस्ती, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो यूपी है, यूपी के ईस्ट में, पूर्व में। ठीक है, और जो सूरसेन है, सूरसेन महाजनपद है, वो कहाँ है? मथुरा में, और उसकी कैपिटल क्या है? मथुरा। और कहाँ पर है वो? मथुरा में ही है। जो पंचाल है वो कहाँ है? अंचल्या एंड कंपलिया, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जो वेस्ट है ना, उस यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आपको दिखाता हूँ कि वेस्ट उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। जो आप ये देख रहे हो, यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, उसके वेस्ट में। ठीक है, तो कौन सी, ये कौन सी होती है? ईस्ट होती है, वेस्ट यहाँ पर। ठीक है, यूपी की, ये यूपी है ना, जो यूपी कहाँ है? ये पूरा यूपी है ना, जो एमपी के ऊपर जो यूपी है, उसके वेस्ट में, मतलब कि यहाँ पर लोग, यहाँ पर ये मिलता है महाजनपद। और कुरु, आपने पढ़ा हुआ कुरुक्षेत्र, जो क्या कहते हैं, वहाँ पर हुआ करता था, जो पांडवों कौरवों का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वो यूपी में, ये क्या है? यूपी तरफ हरियाणा तरफ। तो इसकी इंद्रप्रस्थ थी, क्या कैपिटल थी? क्या? इंद्रप्रस्थ। और ये इंद्रप्रस्थ अब किसके नाम से जानी जाती है? दिल्ली के नाम से जानी जाती है। तो पूछा जा सकता है कि पहले दिल्ली का नाम क्या था? तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था, और वो अब राजपूत राठौर ने इसका नाम दिल्ली रख दिया, इंद्रप्रस्थ। मेरठ एंड ऐसी हरियाणा में। ठीक है, मेरठ और हरियाणा के बीच। मत्स्या कौन सी है? मत्स्या तो विराटनगर, जयपुर, जो जयपुर है एमपी में, वहाँ पर। ठीक है,
और जो चेड़ी है वो सौतवत्सी बंडा उसकी राजधानी है, और कहाँ पर है वो बुंदेलखंड में। अवंती उज्जैन में, जो माहिस्मती साम्राज्य है उसे क्या बोलते थे, उज्जैन बोलते हैं, पहले माहिस्मती हुआ था। अपने बाबुल में मूवीज देखी होगी, उसमें माहिस्मती साम्राज्य वो मध्य प्रदेश एंड मालवा पठार पे है, ठीक है। तो उस मतलब कि अब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और गांधार तक्षशिला, जो आपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी ऐसे। अवंतिका कहाँ है, उज्जैन। और जो माहिस्मती साम्राज्य अब में पढ़ा देखा होगा, उज्जैन जो पहले माहिस्मती के नाम से आता था, अब उज्जैन है, मध्य प्रदेश और मालवा प्रदेश है। गांधार जो तक्षशिला है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, उस वहाँ पर उसकी राजधानी है गांधार की। और ये रावलपिंडी में, काम्बोज पौंचल में, और राजगोरी और कश्मीर है जो वहाँ पर है। अस्माकम परिस्थितन और पैतन बैंक ऑफ गोदावरी नदी के किनारे है। वाजी वैशाली और वैसली वैसली वैसे इसकी राजधानी है। माला कोसनारा और देवरिया जो यूपी में वहाँ पर ही। तो आपने ये देखा होगा कि कैपिटल्स हैं, महाजनपद है, 16 महाजनपद है और उनकी कैपिटल्स है। और जो आजकल कहाँ है, जो मतलब उनकी मॉडल लोकेशन कहाँ पर है उसके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं महाजनपद, कैपिटल और मॉडल लोकेशन। मैं मैप के द्वारा बताता हूँ कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर है। जो आपको ये कॉम्बोज दिख रहा है उसकी जयपुर हमने राजधानी देखी, तो वो अफगानिस्तान में। और जो गांधार है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच में। और जो कुरुक्षेत्र उसकी राजधानी क्या है, हस्तिनापुर। ये आप देख सकते हो हस्तिनापुर कहाँ है, हरियाणा के यहाँ पर है, जो यहाँ पर पांडवों ने राख। तो जो पंचाल देख रहे हो वो अंचल्स और अम्पेलिया में, ये नेपाल है, वहाँ पर आप देख सकते हो। और सूरसेन महाजनपद कहाँ है, मथुरा में। मत्स्य कहाँ है, विराटनगर में। अवंती कहाँ है, उज्जैन में, जो एमपी में आता है। चैड़ी की राजधानी क्या है, सुक्तिमती। मगध की पाटलिपुत्र। अंगा की चंपा। काशी की वाराणसी। और ये वाराणसी नाम कैसे आया, ये वाराणसी नाम है तो एक वरुण नदी थी और असी नदी थी, उसी दोनों नदी के नाम से ये पड़ा वाराणसी, ठीक है। वृद्धि है वो वैसली में, ठीक है। मालवा है वो कुशनारा में। एंगा है वो चंपा में। और असाका है वो पोटली में। पोटली मतलब उसकी राजधानी है, मतलब कि ये उसके क्या महाजनपद है और ये उनकी राजधानी है, ठीक है। जो बड़े बड़े अक्षरों में वो महाजनपद है और छोटे अक्षरों में उनकी वो राजधानी है। एक बार देख सकते हैं, कम्बोज, गांधार, कुरु, पंचाल, कोसला, मालवा, वृजी, ठीक है, काशी, अंग, मगध जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं एम्पायर है, चैड़ी, वैश्य, अवंते और असाका और मत्स्या और कुरु, ये आप देख सकते हो, ये 16 महाजनपद है, ठीक है, और उनकी राजधानियों के साथ। अब हम एक एक से पढ़ते हैं कि ये सारे महाजनपद के बारे में एक एक से पढ़ते हैं। जो आप पहले पढ़ते हैं हम अवंती महाजनपद के बारे में। जो अवंती महाजनपद है, आइडेंटिफाई मॉडर्न मालवा एमपी विद्यान माउंटेन रेंज, जो कहाँ है, जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर मालवा पठार है, मालवा प्लेटस है, उसमें एमपी में विद्यांस माउंटेन रेंज है, वहाँ पर है। डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स। जो आप ये अवंतिका देख रहे हो, अवंती देख रहे हो, जो उज्जैन है, तो जो उज्जैन है जो एक मालवा प्लेटस है, वो इस अवंतिका को 2 भागों में, अवंती को 2 भाग महाजनपद है उसको 2 भागों में डिवाइड कर रही है। तो कौन सी में, नॉर्थन अवंतिका को उज्जैन बोला जाता है। जो आप देख रहे हो नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ की तरह इधर है नॉर्थ, तो ये नॉर्थ वाला है उसे उज्जैन बोला जाता है। और जो साउथ अवंती है वो से बोला जाता है माहिस्मती, वो साउथ में, जो नॉर्थ है ये साउथ है, तो जो ऊपर हुआ वो उज्जैन हुआ, और जो ये पठार है मानो ये उज्जैन है, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, एक पठार है विद्यांस माउंटेन रेंज है, विद्यांस माउंटेन रेंज को इसमें 2 भागों में बांट दिया। तो जो नॉर्थ में उसे बोला जाता है उज्जैन, और जो साउथ में उसे क्या बोला जाता है, माहिस्मती, ठीक है, याद रखना। इसमें माहिस्मती में, साउथ माहिस्मती, मॉडर्न माहिस्मती है ना, साउथ नाम है माहिस्मती, मॉडर्न महेश्वर, उसे आप माहिस्मती है ना, जो यहाँ पर है क्या है साउथ में, जो माहिस्मती है उसे आप किसके नाम से जाना जाता है, महेश्वर के नाम से जाना जाता है। इन एशियन टाइम्स द हाया डायनेस्टी रूल्स हियर, जो हैया डायनेस्टी है ना वो यहाँ पर शासन करती थी। कौन से, अब ऐसा था कि अवंती जो महाजनपद है उसे किसमें आप पूरा पढ़ते हैं कि उसे एक जो विद्यांस रेंज है, माउंटेन विद्या रेंज है, उसे 2 भागों में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। नॉर्थ को उज्जैन के नाम से जाना जाता है और जो साउथ में उसे माहिस्मती के नाम जाता है। माहिस्मती मॉडर्न में क्या है, महेश्वर है, ठीक है। और इसमें किसका है, या वंश का शासन रहा था। आई होप इतना समझ में तो सब कुछ आया होगा आपकी समझ में। अस्माक और उसाक के बारे में पढ़ते हैं, जो अस्माक और उसाक जनपद है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट इट सिचुएटेड बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी रिवर। तो जो बुद्धिस्ट का ग्रंथ है, जो बुद्ध ग्रंथ है, उसमें ये उल्लेखित किया है, उसमें ये स्थिति बताई जाती है कि जो अस्माक और उसाक महाजनपद है वो नर्मदा एंड गोदावरी रिवर के बीच में, मानो ये नर्मदा रिवर है, ये गोदावरी रिवर है, तो उनके ये बीच में वो अस्माक और उसाक महाजनपद है। आपको उसकी लोकेशन बताता हूँ मैं, आपको इमेज कराता हूँ जिससे आपको याद अच्छी तरह याद रहेगा। तो मतलब कि तो वो कहाँ पर है, इसमें बताया कि अस्माक और उसाक महाजनपद है वो नर्मदा और नर्मदा नदी के किनारे, और किसके किनारे है, नर्मदा और गोदावरी नदी के किनारे। अब नर्मदा नदी कहाँ है, जो आपको ये नदी है, ये नर्मदा है जो एमपी की बाउंड्री है, और ये गोदावरी है, ये गोदावरी यहाँ से नीचे से ये गोदावरी आई है, ये 2 नदी है। तो वो क्या कह रहा है कि इनके जो बीच में है वो कौन सा है, अस्माक और ओसाक महाजनपद है, ठीक है। याद रखना नर्मदा और गोदावरी की नदी के बीच में है वो अस्माक और ओसाक महाजनपद, इसके बीच में है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। किंग इक्ष्वाकु डायनेस्टी, जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी यहाँ पर शासन करता था, कौन करता था, इक्ष्वाकु वंश डायनेस्टी था, मतलब उस वंश वो यहाँ से बिलोंग करता था। इट कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट अवंती एंड इवेंचुअली दिस केम अंडर अवंती। आप इसे समझो ये क्या कहना चाहता है
इसका कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। तो इसका संघर्ष ना वो किसके साथ चल रहा था, अवंती, जो हमने पढ़ा था वो अवंती का जनपद के बारे में पढ़ा था। जो अवंती जनपद है जो विंध्यास माउंटेन रेंज इसे दो भागों में डिवाइड करती है। हमने पढ़ा था कि विंध्यास रेंज है उसे नॉर्थन में क्या कहते हैं, उज्जैन के नाम से जाना जाता है, और साउथन में माहिष्मती है। तो जो अवंती है और अवंती है ना, उसका लड़ाई किससे चलता था, किससे चलता था, जो मानो ये अवंती का है इसका लड़ाई अस्मा जी है असाका, उससे इसकी लड़ाई चलती थी, मतलब दोनों में टक्कर होती थी, मतलब संघर्ष चलता रहता था। वो इसे हड़पना चाहता था, ये उसे हड़पना चाहता था। सॉरी ये क्या है, असाका है ये, ठीक है। जो आपको ये दिख रहा है ना वो उसाको, ये असाका है, ठीक है, अस्माक और असाका। तो हमने देखा कि उसका संघर्ष किसके बीच में चलता रहता था, अवंतिका का संघर्ष किसके बीच में चलता रहता था, अवंतिका और असाका के बीच में संघर्ष चलता था, लड़ाई चलती रहती थी जमीन को हड़पने के लिए, क्योंकि ये अच्छी नदी के पास है तो अच्छी फर्टिल एरिया हुआ करता था, तो राजा महाराजाओं का शासक हुआ करता था, तो वो शासन करना चाहते थे अपना अपना। फिर बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, तो इवेंचुअली दिस केम अंडर अवंती। तो क्या होगा, अब इसे हमने पढ़ा कि अवंती और असाका के बीच में युद्ध चलता रहता था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो फिर क्या होगा, अवंती निकला डेंजर्स, तो उसने असाका को अपने कब्जे में ले लिया, तो ये अवंतिका का शासक हुआ इतना मान के चलो, क्योंकि अब उसने इस जो अवंतिका ना उसको असाका को अपने कब्जे में ले लिया, तो वो उसी का शासक रहे। तो कितना उसका यहाँ से यहाँ तक उसका ही शासन रहने लगा, ठीक है, ये उसने अपने कब्जे में ले लिया ये विद्यांश रेंज थी उसके यहाँ से, ठीक है। अब इतना उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अब अंगा जनपद के बारे में पढ़ते हैं। अब अंगा को कैसे याद रखना है, गंगा होती है, मान के चलो गंगा होती है, गंगा में क्या होता है, GANGA गंगा होती है, तो जी को डालो तो अंगा मतलब ये जनपद है, ऐसे उसका नाम रखो, याद रखना है इसका नाम। तो इसका भी जो अंग था उसका क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में चलता रहता था, तो उसका भी कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष किसके बीच में चलता रहता था, मगध एंड आप मगध के मतलब जो अंगा था, अभी आपको मिस कराता हूँ अंगा कहाँ है, ये आपको ये मगध दिखाई दे रहा है, मगध है, ठीक है, और ये अंगा है, तो ये दोनों आसपास में, ठीक है। तो इन दोनों का बीच में क्या चलता रहता है, संघर्ष। मगध बहुत सबसे फटे एरिया था, यहाँ पर आयरन ज़्यादातर मिला करते थे, मतलब राजा महाराजा ने हथियार चालू कर दिए थे और वो आपस में लड़ाई करना चालू करते, ये जनपद से ही स्टार्ट हो गई थी लड़ाई। तो ये मगध डेंजरस था, तो मगध ने अंगा को अपने कब्जे में ले लिया। तो महाजनपद से जो अंगा महाजनपद से है वो किसके कवर में आ गया, मगध के कवर में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये मगध का इतना बड़ा एरिया मगध का हुआ, किसका हुआ इतना बड़ा एरिया, मगध का ये एरिया होगा। और ये किसका था, अवंतिका का, अवंती ने असाका को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो ये मगध का और ये अवंतिका का, अवंतिका इनका, ठीक है, ये होगा। अब इसमें और तो ये क्या कह रहा है कि फेमस किंग कर्ण महाभारत वॉज द किंग ऑफ अंगा कंट्री। तो पहले ये समझो, जो आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें कर्ण थे, उसे दानवीर के नाम से जाना जाता है, तो वो उनका शासक यहाँ पर था, मतलब वो राजा थे यहाँ के। तो कर्ण थे ना, वो कहाँ के थे, अंगा के राजा हुआ करते थे, मतलब कि वो यहाँ पर ही रहा करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो भीमसागर है वो डिफीटेड हरा देते हैं ब्रह्मदत्त, रूल्स ऑफ अंगा, अंगा के जो रूलर्स थे ब्रह्मदत्त, उसको ये कौन हरा देता है, भीमसागर से हरा देता है। इनकॉर्पोरेटेड्स फिर उसे अपने कब्जे ले लेता है, इनकॉर्पोरेट किंगडम ऑफ मगध एम्पायर, फिर वो जो अंग था ना वो मगध के एम्पायर में आ जाता है। आफ्टर अजातशत्रु वॉज अपॉइंटेड दीप्ति किंग ऑफ अंगा। अब दीप्ति किंग समझो, दीप्ति किंग मतलब सबसे बड़ा था किंग, उससे छोटा होता है दीप्ति का मतलब उप किंग, उप राजा, ठीक है, दीप्ति किंग उसे बोलते हैं। अब कंबोज के बारे में पढ़ते हैं। तो कंबोज की स्थापना आउटसाइड इंडिया, मतलब कंबोज है ना वो भारत से बाहर है। अब आपको उसकी लोकेशन बताता हूँ कि वो कहाँ पर है। आप ये देख रहे हो कंबोज है ना, वो कहाँ है, भारत से बाहर है, अफगानिस्तान की तरफ है, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ है, तुर्किस्तान की तरफ, तो यहाँ पर है कंबोज। तो ये भारत से, भारत तो ये रहा, ठीक है, तो ये से ये अलग ही तो हुआ, ठीक है, मान के अलग ही तो होगा, तो इसलिए उसमें तो यहाँ के राजा कौन थे, किंगडम्स और मगध, ये तो होगा, ठीक है। चंद्रवर्धन और सुदक्ना वर इट्स टू मोस्ट फेमस रूलर, कौन से थे पूछा जा सकता है, जो अफगानिस्तान के यहाँ पर है उसके राजा फेमस राजा कौन थे, मतलब राजा कौन थे, तो चंद्रवर्धन और सुदक्ना इट्स टू मोस्ट फेमस रूलर थे। अब काशी के बारे में पढ़ते हैं, काशी नरेश सुना होगा आपने, तो काशी क्या है, किंगडम ऑफ काशी वॉज सिचुएटेड ऑफ बिटवीन बरना ऑफ काशी बरना नॉर्थ एशिया रिवर साउथ वाराणसी नेम्ड आफ्टर द रिवर बरना एंड एशिया। अब क्या क्या कहने की बात कर रहा है, आपको समझाते हैं कि आपको इसमें काशी दिखाई दे रही होगी, जो ये काशी है उसकी राजधानी क्या है, वाराणसी। तो जो वाराणसी है, मैंने आपको बताया था कि वाराणसी वरुण नदी और असीय नदी, इन दोनों नदी के नाम से इसका नाम पड़ा है वाराणसी, और ये दो भागों में डिवाइड करती है इस नदी को। जो वरुण नदी है वो कहाँ पर है, नॉर्थ में, और जो असी नदी है वो कहाँ पर है, साउथ में, ठीक है। तो ये दो भागों में डिवाइड करती है, फिर नदियों के नाम से, फिर इनकी कैपिटल बाद में इसका नाम क्या आ गया, वाराणसी इसकी राजधानी होगी, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया। असी किंग फादर, जो किंग फादर्स अश्वसेन श्वासेन, हाँ सॉरी श्वासेन थे ना, वो यहाँ के फादर मतलब राजा किंग थे, मतलब कि पिता थे, किंग राजा थे। तो श्वासेन कहाँ थे, बुद्धिस्ट को मानने वाले थे। तो जो काशी है उसका कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कोसला मगध एंड अंगा, ठीक है। तो इसका संघर्ष किस बात संग चला था, कोसला और मगध और अंगा। तो आप देखते हैं कोसला मगध और अंगा, तो आपको ये दिख रहा होगा कोसला ये मगध है, ये अंगा है, और ये कोसला कहाँ पर है, कोसला ये। तो जो कोसला का था तो मगध और अंगा के बीच में इसका संघर्ष चल रहा था, मतलब ये तीन राय किसकी चल रही थी, काशी की चल रही थी, मतलब काशी थे ना वो कोसला मगध और अंगा से, इन तीनों से युद्ध लड़ रहे थे, मतलब इन तीनों के बीच में युद्ध चल रहा था। काशी ये फोर्थ है तो इनके बीच में युद्ध चल रहा था, ठीक है।
आफ्टर मर्ज, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें ये बोला है कि आफ्टर मर्ज इनटू कोसला स्टेट, कोसला राज्य फिर ये मिल गया, ठीक है। तो आप कोसला राज्य कितना बड़ा हो गया होगा, ये कोसला राज्य है, तो ये कोसला है ना, कोसला है ना, तो ये कोसला ने काशी को मर्ज कर लिया था, अपने में मिला लिया, ठीक है। तो कोसला का इतना बड़ा हो गया, अवंतिका इतना बड़ा हो गया, मगध का इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो मतलब कि अपने अपने में मिला रहे थे 16 जनपद, एक जनपद दूसरे से लड़ाई हो रही थी तो वो अपने अपने में मिल रहे, एक महाजनपद ऐसे एक राजा था। अब राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दूसरे पे आक्रमण करेगा तो वो अपने साम्राज्य बढ़ाए तो उसका साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही महाजनपद राजा थे, वो ऐसे युद्ध कर रहे थे और क्या कहते हैं, अपने शासक को, अपने रूलर्स को, अपने किंगडम को सबसे बड़ा करना चाहते थे। इतना कवर होगा। अब आगे देखते हैं, आप पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरु एक कुरु है, आपने बताया था। तो कैपिटल इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, मैंने बताया था। इंद्रप्रस्थ क्या है, विच वॉज लेटर स्टेबलाइज अंडर द नेम ऑफ दिल्ली बाय तोमर राजपूत, 7th सेंचुरी लिव पांडव। इंद्रप्रस्थ थी ना, वहाँ पर पांडव रहा करते थे, ठीक है, ये बात कही है। और इंद्रप्रस्थ है ना, उसकी स्थापना, उसकी नाम की स्थापना 7th सेंचुरी में हुई, ठीक है। मतलब कि जो थॉमस और राठौर थे ना, उन्होंने अब जो इंद्रप्रस्थ थी ना, उसका नाम दिल्ली रख दिया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि दिल्ली का पिछला नाम क्या था, तो इंद्रप्रस्थ पिछला नाम दिल्ली का इंद्रप्रस्थ था। जो तोमर और राजपूत ने 7th सेंचुरी में क्या कहती है, इसका नाम दिल्ली रख दिया। और यहाँ पर कौन रहते थे, पांडव रहते थे। ये अब कहाँ पर है, इट इंक्लूड पार्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा, जो आप हरियाणा देखते हो, हरियाणा और क्या कहते हैं, इट इंक्लूड पार्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा एंड दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली के पार्ट में बीच में ये, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली के बीच में कुरुक्षेत्र वेस्ट ऑफ यमुना रिवर्स किंग। तो जो वेस्ट में जो क्या कहते हैं, पश्चिम में, मैं आपकी तरह बताता हूँ, ये कुरुक्षेत्र है, ठीक है, ये कुरुक्षेत्र है ना, तो वो हरियाणा और दिल्ली के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो कौन सी नदी है, जो उसे, जो वेस्ट है ना, ये ईस्ट हुई, ये वेस्ट हुई। तो वेस्ट के राजा का क्या नाम था, तो वेस्ट में राजा थे ना, वो सुत्सम और कुरवास एंड डायनेस्टी एंड अदर नेशन यूज्ड टू कम लर्न रिलीजियस फ्रॉम हियर। मतलब कि यहाँ से अलग अलग डायनेस्टी के लोग आते थे और धर्म के बारे में पढ़ के जाया करते थे, अपने धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया करते थे। तो कहते हैं भारत को विश्व गुरु। तो भारत में आते थे और क्या कहते हैं, अपने धर्म के बारे में जाना करते थे और अपने भारत अदर देश में जाते करते थे और अपने धर्म को प्रसिद्ध करते थे और बढ़ाया करते थे अपने धर्म को सारे देशों में, ठीक है। ये क्या था, इट स्मॉल किंगडम लेटर बिकम इट कॉन्फेडरेसी, मतलब ये छोटा था लेकिन बाद में ये क्या बन गया, गणसंघ बन गया, गणसंघ बोलते हैं ना, कॉन्फेडरेसी, वो बन गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं कुशला के बारे में। तो कुशला की लोकेशन देखते हैं, कुशला कहाँ पर है, ये आपको देश है कुशला, ये रही आपकी कुशला, ठीक है। उसकी सरावसी क्या है, राजधानी, कैपिटल, ठीक है, ये याद रखना, राजधानी कुशला के बारे में पढ़ते हैं, जो नेपाल में, यहाँ पर ये नेपाल है, वहाँ पर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो सरयू रिवर है, सरयू रिवर है ना, वो इसे 2 भागों में डिवाइड करती है। सरयू रिवर से क्या कहते हैं, सावन के महीने में लोग जाया करते थे नहाने, सरयू रिवर आजकल लोग जाया करते हैं। तो वो कहाँ है, नॉर्थन को बोलते हैं अयोध्या और साउथन को बोलते हैं कंस का किंग कौशला, ठीक है। जो ये साउथन है, नॉर्थ को तो बोलते हैं अयोध्या, साउथन का कंस है। आपने पढ़ा होगा कि कंस कौन थे, कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण जो भगवान थे ना, उनके शत्रु थे, मतलब कि उनके क्या थे, मामा थे, जो उन्हें कृष्ण भगवान को मारना चाहते थे। तो किंग कोसला, वो किसके राजा थे, कोसला। आपने ये श्लोक सुना होगा कि जब हनुमान जी जाते हैं लंका में तो कहते हैं प्रवेश नगर की ये सब आया इधर आके कौशलपुर राजा। तो मतलब कि राम भगवान भी उनकी कौशलपुर से थे, कृष्ण भगवान के। तो कोसला तब सबसे पहले किसका नाम, कंस का था ये राज्य, अब था, मतलब पहले सबसे पहले भगवान का था। हैज बीन कॉल्ड बारहसिंह, कंस को क्या बोला जाता है, बारहसिंह बोला जाता है, ठीक है। इसको नाम याद रख सकते हैं कि कंस को क्या बोला जाता है, बारहसिंह बोला जाता है। ये रहा कौशला, ठीक है। क्या है, कुशला की ये नॉर्थ पार्ट कहाँ है, इधर है। तो नॉर्थ पार्ट किसके नाम, वहाँ पर क्या थी, अयोध्या उसकी राजधानी थी। नॉर्थ पार्ट था ना, उसकी राजधानी क्या थी, अयोध्या। और साउथ में थे, जो नॉर्थ था ये साउथ हो गया नीचे, तो थोड़ा ही नीचे, उसके यहाँ पर कंस का राज्य रहा करता था। कौशला ऊपर की उनका एक शासक था, नाम था। इन क्या, इन स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, स्क्रिप्चर्स माने होते हैं पाली ग्रंथों में कंस का नाम क्या है, बारहसिंह नाम है, ठीक है। द किंग्स मर्ज काशी विद कौशल, तो इसके काशी कौशल के साथ ये मर्ज उड़ गया, ठीक है। काशी किसके साथ मर्ज होगी, कौशल। हमने बताया था कि काशी को किसने अधीन कर लिया था, कौशल के अधीन कर दिया था। मोस्ट ग्लेजियर किंग ऑफ कौशला प्रसंजित हु वाज द कॉन्टोप्रेसी ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा को मानता था, मतलब समकालीन था, बुद्ध धर्म को मानता था, उसके अधीन था, समकालीन मतलब कॉन्टोप्रेसी प्रेरी। तो वो सबसे प्रसिद्ध राजा ग्लेशियर, मतलब कि सबसे अच्छा और प्रसिद्ध राजा कौन था, कौशल प्रसन्नजित था, ठीक है। इतना होगा। अब पढ़ते हैं गांधार हेयर इंडियन फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड तक्षशिला ले लैंड राउट अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट्स। पहले ये समझो कि क्या है, जो गांधार है, गांधार की लोकेशन क्या है वो देखते हैं। तो गांधार कहाँ है, गांधार ये रहा गांधार, ठीक है, ये रहा गांधार है। उसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तक्षशिला। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान के अधीन है अभी, तो ठीक है। तो वो सबसे पुरानी कौन सी यूनिवर्सिटी है, पूछा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। क्या है कि ये बीच में अफगानिस्तान है, वहाँ से एशिया तक जाने में एक रास्ता था, वहाँ पर अच्छा मार्केट था। तो अच्छा तो वो गांधार एक महाजनपद हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू एपेंसिस, मतलब कि महाकाव्य, जन्मेजय परफॉर्मेंस फेमस नागा यज्ञ पढ़ा होगा आपने, नागा यज्ञ जिसमें नागो भस्म किया था, तो वो जन्मेजय ने, ये फेमस यज्ञ था नागा यज्ञ।
तो वो किसने परफॉर्म मतलब कि किसने किया था, वो जन्मेजय ने किया था। ठीक है, इतना कवर होगा, आपको उम्मीद है कि इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो पूछ लेना। तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, तो उसके बारे में कुछ नॉलेज है, मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज है कि डिस्कवर इन 1871 में इसकी खोज हुई थी। आर्कोलॉजिस्ट पता है, हिस्ट्री को आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो क्या कहते हैं रिमेन्स वगैरह मटेरियल वगैरह पढ़ते हैं और बताते हैं हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है ना उसके बारे में। तो अलेक्जेंडर्स कोनिनगैम्स हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, तो अलेक्जेंडर कोनिनगैम्स ने इसकी खोज की थी और ये डायरेक्टर थे, सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ द आर्कोलॉजिस्ट सर्वाइवल ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिस्ट डायरेक्टर, ASAI एक संस्था है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो क्रेडिट विद डिस्कवर ऑफ हिस्ट्री, और मतलब कि देखो मुझे ऐसा तक चला कि कुछ का वही 1871 में किसने की, अलेक्जेंडर्स कोनिगाम्स ने। और ये कौन थे, तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिस्ट सर्वाइवल ऑफ इंडिया के, ASI के। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट सर्वाइवल ऑफ इंडिया ये संस्था, ठीक है, उसके थे। और इसमें क्या होता है, अपार्ट इसके अलावा फ्रॉम दिस ऑल्सो क्रेडिट विद डिस्कवर ऑफ स्टेडियम प्लेसेस, मतलब कि इसके अलावा और इनका क्रेडिट किसका जाता है, सुगन, श्रावस्ती, कौसंबी, पद्मावती, वैसी, नालंदा, ये जो नालंदा भी यूनिवर्सिटी आपने पढ़ी होगी, तो ये यूनिवर्सिटी थी, ये इतिहासकार की ये खोज थी ना, उनका सारा क्रेडिट किसको जाता है, तो अलेक्जेंडर कोनिस्गोम को जाता है। ठीक है, इतना कवर होगा, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम पढ़ते हैं चेड़ी। चेड़ी एक महाजनपद है, उसकी लोकेशन देखते हैं, चेड़ी की लोकेशन कहाँ पर है, चेड़ी ये रहा। ठीक है, जिसकी राजधानी, चेड़ी की राजधानी है सोतवती और बंदा, बुंदेलखंड जो है, बंदा के नाम से आप बुंदेलखंड है वहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, शिशुपाल वॉज द फेमस किंग हेयर हु वाज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्ण। आपने देखा होगा महाभारत में, आपने महाभारत देखा हो तो उसमें एक शिशुपाल था, शिशुपाल था ना, उसकी माँ ने कृष्ण भगवान को मतलब कि उसके फोर्स एंड थे, तो उसे ये वरदान था प्राप्त था कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा, मतलब तुम्हारे चारों हाथों गायब हो जाए तो समझना ना, दो हाथ गायब हो जाए तो समझना कि वही तुम्हारा वध करेगा, तुम्हारी मृत्यु करेगा। तो उनकी माँ को पता पड़ा, तो उनकी माँ ने कृष्ण भगवान से कसम ली कि मेरी पुत्र की 100 गलती होने पर भी उसे माफ कर देना। तो आपने देखा होगा कि उसकी 100 गलती माफ की थी, भगवान से बुरा भला जो कह रहा था, तो फिर उसका वध किसने किया, लॉर्ड कृष्ण, जो अपने भगवान कृष्ण भगवान ने, उन्होंने इसका वध किया था। ठीक है, शिशुपाल वहाँ का किंग था, चेड़ी का एक किंग था। ठीक है, आप पढ़ते हैं वाजी के नाम से। वाजी की लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पर है, ये रही मॉडर्न लोकेशन, क्या है, ब्रिजी भी बोलते हैं और वाजी भी बोलते हैं। ठीक है, वैसल्या इसकी जो कैपिटल्स है। तो इसका अर्थ क्या होता है वाजी का, मीनिंग एनिमल हस्बेंड्री, इसका अर्थ होता है, शब्द का अर्थ है कि जो पशुपालन, जो मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो पालन करता हो, उन्हें पालन पोषण करता हो, मतलब पालता हो, वो होगा करते थे। लिचेस्ट्री रिपब्लिक इज कंसाइडर्ड टू बी द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे पहला गणतंत्र था, रिपब्लिक था, गणतंत्र था, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र यही था। वैसे जैन महावीर बिलोंग दिस क्लान, क्लान मतलब कि जैन महावीर भी इसी कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है, आप पढ़ते हैं बत्सा। तो इसकी मॉडल लोकेशन कहाँ पर है, मॉडल लोकेशन ये रही बत्सा। ठीक है, कौसम्बी इसकी राजधानी है, क्या राजधानी है बत्सा की, कौसम्बी जो इलाहाबाद है, मॉडल लोकेशन इलाहाबाद। तो बत्सा था ना फेमस फॉर, किसके लिए प्रसिद्ध था, एक्सीलेंट कॉटन क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द पुराण किंग, मतलब कि पुराणों में लिखा है कि ये अच्छा, वहाँ पर कॉटन का अच्छा उद्योग था। निच्चकसु स्टेबलाइज इट इज द डायनेस्टी बैंक और रिवर यमुना, निच्चकसु थे ना, उन्होंने डायनेस्टी थे, जो वंश था वो स्टेबलाइज हुआ, मतलब की स्थापना हुई वहाँ पर यमुना नदी के किनारे। अब यमुना नदी कहाँ पर है, ये देखो, तो ये रही यमुना नदी। ठीक है, गंगा के नीचे यमुना नदी, तो यहाँ पर ही उन्होंने क्या किया था, अपना शासन जमाया था, मतलब पैर रखा था, तो शासन अपना जमाया था। तो हस्तिनापुर की क्या राजधानी क्या है, हस्तिनापुर की राजधानी क्या है, हस्तिनापुर की राजधानी है कौरव। ठीक है, यमुना वैन द फेमस किंगडम था, हस्तिनापुर क्या था, यहाँ पर किंगडम होगा, हस्तिनापुर था। वत्सा का फेमस किंगडम कौन सा था, हस्तिनापुर था, जो कौरवों की राजधानी थी। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं पांचाल के बारे में। डिवाइड इंटू टू ब्रांचेस बाय द रिवर गंगा, तो इसे दो शाखाओं में विभाजित कौन करता है, इसे गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित करती है। तो पंचाल की लोकेशन देखो, पंचाल लोकेशन कहाँ पर है पंचाल की, तो ये पंचाल है ना, इसको गंगा नदी है, आप देख रहे हैं रेड, ये गंगा नदी है, वो इसे दो भागों में डिवाइड करती है। तो नॉर्थ वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ वाला भाग है, उसकी राजधानी कहाँ है, अहिंक्षेत्र है, अहिंक्षेत्र। ठीक है, और जो साउथ वाली है, ये साउथ कहाँ है, नीचे, जो नीचे है। ठीक है, पंचाल की गंगा नदी है, ये नॉर्थ वाले में कौन सी है, अहिंक्षेत्र, और जो साउथ वाले है वहाँ पर कौन सी है, वो है कंपिल्या। ठीक है, पंचाल की राजधानी क्या है, कंपिल्या, साउथर्न वाली। ये आप देख, उम्मीद है कि आपको इतना सब कुछ समझ आएगा। अब मत्स्या के बारे में पढ़ते हैं, तो इसकी लोकेशन देखते हैं, मत्स्या कहाँ पर है, तो भारत, ये ठीक है, ये रहा मत्स्या, इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर। ठीक है, मत्स्या देखने लगा, ये रहा। ठीक है, जो क्या है राजस्थान में। ठीक है, मत्स्या, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द मत्स्या नेम, बाद में पढ़ा जब विराटनगर की स्थापना हुई थी, साम्राज्य की हैड गिवन द पांडव ड्यूरिंग द एक्साइल, और ये कब दिया गया था, मत्स्य जो विराटनगर है वो क्यों दिया था, तो ये पांडवों के रहने के लिए दिया गया था, आगातवास के लिए, मतलब थोड़े रहने के लिए। आप पढ़ते हैं माला। माला क्या है, माला वॉज अ मोनेस्ट्री, तो पहले माला की वो देखते हैं लोकेशन की, वो कहाँ पर माला, ये रहा माला। ठीक है, माला जो नेपाल है वहाँ पर, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है कुशीनारा। ठीक है, कुशीनारा आप यहाँ पर देख सकते हो, माला है ना, वो ये रहा माला, कुशीनारा इसकी राजधानी है, ये डियोरी मतलब यूपी में। तो ये क्या था, मोनार्ची था। मोनार्ची क्या होता है, एक राजतंत्र होता है। राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र जहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, अपना इंडिया पहले राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन अब क्या बन गया है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र हो गया है। ठीक है, रिपब्लिक हो गया, लोग गणतंत्र बन गया है।
कुश जातक और गोकाक हैज़ बीन डिस्क्राइब द फेमस किंग एयर। कुश जातक और गोकाक इसके फेमस राजा थे। आप सूरसेन के बारे में पढ़ते हैं। सूरसेन कहाँ पर है, हिमाचल जनपद है, तो उसकी लोकेशन देखते हैं। ये रहा सूरसेन, ठीक है, मथुरा में, जो यूपी में मथुरा में, ठीक है। सूरसेन, ये आपको लोकेशन देखिए, सूरसेन मथुरा में, उसकी राजधानी, ठीक है। तो सूरसेन सिचुएटेड एट द एक्सटेंस ऑफ द अपर प्लेन ऑफ गंगा के ऊपरी भाग में, ठीक है। ये गंगा नदी है तो उसके ऊपरी भाग में ये है, ठीक है, सूरसेन। अब मगध के बारे में पढ़ते हैं, सबसे मोस्ट पावरफुल और सबसे लास्ट हुआ मगध, मतलब कि इसमें सबसे लास्ट सूरा महाजनपद हमने 15 कवर कर लिए, ये सबसे लास्ट वाला महाजनपद है मगध। तो इट प्रूव्स टू बी द मोस्ट पावरफुल अमंग द 16 महाजनपद, मतलब 16 महाजनपदों में से ये सबसे पावरफुल महाजनपद था मगध। यहाँ चाणक्य हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, धनंजय हुआ करता था, मतलब कि धनंजय का शासक हुआ करता था। बिकॉज इट ग्रेजुअली एब्जॉर्ब ऑल द अदर स्टेट, क्योंकि इसने धीरे धीरे मतलब कि अपना भारत होगा, उसमें धीरे धीरे अदर स्टेट में धीरे धीरे शासक किया और मगध सबसे बड़ा एम्पायर बन गया, ठीक है, बिकम द एम्पायर ऑफ इंडिया। मेंशन इट फाउंड अर्थवेदा, इसका उल्लेखन क्या है, जो अपने वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 4 वेद है, तो उस अर्थवेदा में इसका ड्यू टू लोकेशन इन द गंगा रिवर ऑल्सो वेरी फर्टाइल एरिया, कैपिटल वॉज राजगिरी, प्रेजेंट डे राजगिरी। तो पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। ये आपको मगध दिख रहा है, मगध इसकी है, पाटलिपुत्र क्या है, इसकी राजधानी है, और राजगिरी ये वहाँ का वो क्या कहते हैं, मगध की वो थी प्रेजेंट डे राजगिरी में, ठीक है, राजगिरी में प्रेजेंट डे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों लड़ाई हुआ करती थी, मतलब कि लोग यहाँ से इंडियन सिविलाइजेशन से पहले मगध आया करते थे, क्योंकि यहाँ पर आयरन की और सबसे फर्टाइल एरिया था, क्योंकि अब वो खेती करना सीख गए थे, जो क्या कहते हैं, हंटर गैदर्स थे, जो ओल्ड स्टोन एज थे तब के लोग, तो वो फसल करने सीख गए थे। अब जब भी आप कहीं पर जाते तो अच्छा एरिया देखते हैं, ये हमारे रहने योग्य है कि नहीं है, फिर वहाँ पर अच्छा एरिया, अच्छे मेटल्स, पदार्थ देखते हैं। तो इसलिए मगध सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर था, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी फर्टाइल थी, और क्या था, यहाँ पर अच्छे मेटल्स, आयरन भी मिल गया था, ठीक है। थैंक यू। इससे